हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी खबर है। और खबर ऐसी है दोस्तों कि आप लोगों को, सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, क्या होता है जब शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होता है, शिक्षक भर्ती ही नहीं, जब दूसरे विभागों में भी भर्तियों का रिजल्ट जारी होता है, तो दोस्तों उस टाइम ऐसा होता है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिनका दो चार नंबर की वजह से रिजल्ट में नाम नहीं आ पाता है। बिल्कुल सिलेक्शन के करीब पहुंच करके उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों उस टाइम कुछ अभ्यर्थी, कुछ कैंडिडेट आवाज उठाते हैं, बोलते हैं रिजल्ट में गलती हुई है, गलत रिजल्ट जारी किया गया है। और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है जब अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है, कैंडिडेट की नियुक्ति होती है, उनको ज्वाइनिंग मिलती है, उस टाइम भी कुछ अभ्यर्थी आवाज उठाते हैं, विभाग से मांग करते हैं, डिपार्टमेंट से बोलते हैं कि गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है, कुछ कैंडिडेट योग्य नहीं है। और दोस्तों उस टाइम क्या होता है, जो विभाग होता है, जो भर्ती कर रहा होता है, उस टाइम उस पर ध्यान नहीं देता है। दोस्तों अगर क्या है, विभाग उस टाइम ध्यान दे तो बहुत बड़े फर्जीवाड़े से बचा जा सकता है। और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, सही कैंडिडेट हैं, कुछ और अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है। दोस्तों इसी से रिलेटेड खबर है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के कि उसमें बहुत सारे गलत कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो गया है। बहुत अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट, गलत कागजात लगा करके सिलेक्शन ले लिया है। लगभग 12,000 अभ्यर्थियों की पहचान हो चुकी है जो क्या है, संदिग्ध हैं कि इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट यूज किया है। और अभी अभ्यर्थियों की जांच हो रही है, अभी और अभ्यर्थी निकल सकते हैं जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया है। तो दोस्तों क्या है, जब भर्ती हुई थी, रिजल्ट जारी हुआ था, अगर उसी टाइम सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता तो इतने गलत लोगों का सिलेक्शन कैसे होता दोस्तों। और जब इतने गलत लोगों का सिलेक्शन नहीं होता तो इसमें कुछ अभ्यर्थियों को और मौका मिल जाता। दोस्तों मैं आपको न्यूज दिखाता हूं, क्या न्यूज है। दोस्तों ये न्यूज है जिसमें बताया गया है कि राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। बिहार के 68,000 से अधिक शिक्षकों के मार्कशीट की जांच होगी। ये वह शिक्षक हैं जो दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं, वह दूसरे राज्यों से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियुक्त हुए हैं। जांच में शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिलते हैं तो उन्हें होल्ड किया जाएगा। दोस्तों क्या है, अब डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है, मार्कशीट की जांच की जा रही है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर कोई अभ्यर्थी संदिग्ध मिलते हैं तो उनको होल्ड कर लिया जाएगा। इस दौरान क्या है, वो पढ़ाते रहेंगे लेकिन उनको होल्ड कर लिया जाएगा और उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर क्या है वो फर्जी पाए जाते हैं तो जितनी सैलरी उनको मिली है वो सैलरी उनसे वसूली जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये न्यूज है दोस्तों जिसमें बताया गया है कि हालांकि इस दौरान वो संबंधित स्कूलों में नौकरी करते रहेंगे, प्रमाण पत्र फर्जी निकला तब कार्रवाई होगी, तनख्वाह की भी रिकवरी होगी। बिहार के 76,000 स्कूलों में 5.5 लाख शिक्षक हैं। इसमें से लगभग 68,000 शिक्षक यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के निवासी हैं। इन शिक्षकों के सीटेट में प्राप्त नंबर, प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। सीटेट में नंबर कम पाया गया या प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। बिहार में दूसरे राज्यों के रहने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच संबंधित जिलों से कराई जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि जो शिक्षक निलंबित हैं उन्हें अभी राज्यकर्मी बनने के लिए इंतजार करना होगा। साथ ही जो शिक्षक दूसरे विषय से उत्तीर्ण हैं उनकी नियुक्ति पर भी रोक लगी है। इसमें कैसे कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बारे में भी यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, बताया गया है कि किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि केस 1 है, केस 1 है कि दरभंगा के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत चंदन कुमार साइंस के टीचर हैं। वह बीएससी भौतिक रसायन जीव विज्ञान की जगह कृषि से पास हैं। दोस्तों सबको पता है कि जो अभ्यर्थी साइंस पढ़ाता है, जो अध्यापक साइंस पढ़ाता है, उसके पास क्या है, बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, साइंस की डिग्री होनी चाहिए, उसके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, इस तरह साइंस का सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए, साइंस की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट एग्रीकल्चर से पास है वो साइंस पढ़ा रहा है और उसकी नियुक्ति हो गई है। दूसरा केस क्या है, गोपालगंज में सबरीन खातून उर्दू पढ़ाती है लेकिन सामान्य विषय से
पास है, विपिन शारीरिक शिक्षक हैं लेकिन सामान्य से पास हैं। केस 3 है कि पश्चिम चंपारण के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत बलिराम के आधार में पता एवं नाम दोनों में परिवर्तन किया गया है। केस 4 है कि सारण में कार्यरत राकेश कुमार मिश्र 1 से 5 के शिक्षक हैं लेकिन 6 से 8वीं की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है जहां पर वो पढ़ा रहे हैं वहां पर पढ़ाने की, लेकिन उनकी नियुक्ति हो गई है। और इसमें बताया गया है कि लगभग 12,000 अभ्यर्थी संदिग्ध हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। बिहार में अभी तक 12,000 से अधिक संदिग्ध शिक्षकों को पकड़ा गया है। इसमें 20% शिक्षक के दिव्यांग, खेल और अनुभव सर्टिफिकेट संदिग्ध हैं, 20% शिक्षकों की मार्कशीट संदिग्ध है, 50% शिक्षकों का सीटेट में 60% से कम नंबर है, 10% शिक्षकों की नियुक्ति ऐसी हुई है जो निर्धारित विषय से संबंधित नहीं है। सारण जिले में 24 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वो उत्तर प्रदेश के निवासी थे और टीआरई 2 पास थे, लेकिन उनकी योग्यता नियुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी। पटना में भी 100 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले हैं जो भाषा में क्वालिफाइड ही नहीं थे। निगरानी विभाग 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रहा है। निगरानी विभाग जो है वो क्या है, फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की जांच कर रहा है। 80,000 से अधिक शिक्षकों के 6 लाख से अधिक प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। डिजिटल सर्विस बुक में दर्ज होगा रिकॉर्ड। सभी शिक्षकों का डिजिटल सर्विस बुक बनेगा, उसमें सभी प्रमाण पत्रों को रखा जाएगा। इसकी जांच समय समय पर की जाएगी जिससे शिक्षकों के सभी रिकॉर्ड के बारे में आसानी से पता किया जा सके। तो दोस्तों ये न्यूज थी कि 68,000 अभ्यर्थियों की मार्कशीट जांची जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट की जांच होगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि दोस्तों इन शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ होगा, दस्तावेज का सत्यापन भी हुआ होगा। अगर उस टाइम सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता तो इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध अभ्यर्थी ना मिलते, इतने ज्यादा कैंडिडेट क्या है गलत सिलेक्शन ना पाते। और क्या होता है जब अभ्यर्थी आवाज उठा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि गलत अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, गलत रिजल्ट जारी किया गया है, कुछ फर्जी अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति मिल रही है, जो आयोग है, डिपार्टमेंट है, उसी टाइम क्या है इन सब चीज़ों पर ध्यान दे दे, सही से इन लोगों का वेरिफिकेशन हो जाए, जांच हो जाए, तो कुछ अभ्यर्थियों को और नौकरी करने का मौका मिल जाए। जो सही अभ्यर्थी हैं उनको क्या है नियुक्ति मिल सकती है, जो 2-4 नंबर की वजह से सिलेक्शन के करीब पहुंच करके रह गए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अगर ये फर्जी अभ्यर्थी नियुक्त ना हो तो उनको मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी खबर क्या थी जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।